आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर द्वारा गांव सिंगरा के आगरा ट्रेड सेंटर पर 3 दिवसीय फेयर मीट एट आगरा के 17वें संस्करण का समापन हो गया। व्यवसायिक आंकड़े एवं उपलब्धियों के साथ इसे सफल माना जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में जूता उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने शामिल होकर इसका लाभ उठाया। फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमेक द्वारा आयोजित 17वें मीट एट आगरा फुटवेयर ट्रेड फेयर का समापन बड़े उत्साह, उपलब्धियों और नई संभावनाओं के साथ हुआ। 3 दिनों तक चले इस आयोजन ने भारत के फुटवेयर उद्योग को नई दिशा दी है और देश विदेश की कारोबारियों को एक मंच पर जोड़ने में ऐतिहासिक सफलता भी हासिल की। इस वर्ष के मेले में कुल 19,420 विजिटर्स ने भाग लिया, जिनमें 8,390 पंजीकृत बिजनेस विजिटर्स, 1,751 भावी उद्यमी एवं विद्यार्थी और देश भर के सैकड़ों उद्योगपति शामिल रहे। इस आयोजन में लगभग 18,500 करोड़ रुपए के संभावित कारोबारी अवसरों की नींव रखी, जो भारतीय फुटवेयर सेक्टर के लिए नए स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जा रही है। एफए के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा कि 3 दिनों में 19,420 से अधिक विजिटर्स की सहभागिता अपने आप में ऐतिहासिक है। DCFLI के चेयरमैन एवं एफमेक के पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि फुटवेयर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि यह विश्व की अर्थव्यवस्था का इंजन है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फुटवेयर उत्पादक देश है। एफमेक के पूर्व कंटेनर कैप्टन AS राणा ने कहा, ऐसे आयोजनों में प्रत्यक्ष खरीदारी भले ही कम होती हो, लेकिन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम उद्योग की आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। मीट एट आगरा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एग्जीबिटर्स को सम्मानित भी किया गया। मीट एट आगरा का 3 दिन का आयोजन 7वां एडिशन बड़ा सफलता के साथ आयोजित किया गया और बड़ा सफल आयोजन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि और दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे परिचित और हमारे जान पहचान वाले लोग यहाँ आए, उसकी भव्यता को देखा, स्टैंड को देखा और उन्होंने बिजनेस व्यापार बढ़ाने के नाते से वो जूते के व्यवसाय से जुड़ना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है मिला है। देखिए, ये रेवेन्यू का आंकड़ा आपको बताया था कि 18,000 करोड़ के आसपास का व्यापार हुआ है, लेकिन अब ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको रुपए में एकदम एक्यूरेट नहीं नापा जा सकता और कोई भी फिगर हमें किसी सप्लायर से पूछे या किसी हमने जो कस्टमर है फैक्ट्री ओनर से पूछे कि आपने इस यहाँ पे सैंपल को देखा, उसमें कितने रुपए की परचेजिंग करी। अब सही बात है, माने में देखा जाए तो इसका आंकड़ा नहीं कर सकते, आंकलन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स या जो जूते से जानकारी रखने वाले यहाँ पे आ रहे हैं, फुटफॉल है, इतनी दूर यहाँ पर आयोजन है और यहाँ पे भी पहुँच रहे हैं और इस नई नई चीज़ों को देखने को उनको मिल रहा है, तो ये और 17वां एडिशन सक्सेसफुल जा रहा है, तो इस सब चीज़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मीट एट आगरा का आयोजन जो हर वर्ष होता है, सफल आयोजन हो रहा है और प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। 18वां एडिशन कब होने जा रहा है? 18वां एडिशन की हमने तारीख आपको बताया कि हम चाहते थे कि रविवार का दिन बीच में पड़ा, तो शनिवार, इतवार, सोमवार को हमने सोचा है। अब क्या होता है कि इस समय दिवाली के बाद में हम आयोजन करते हैं तो शादियों के सालक वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो हमने अक्टूबर में डेट इसलिए रखी है 3, 4, 5 अक्टूबर 2026, जिसमें शादियों का सालक वगैरह का डेट्स नहीं होंगी और दिवाली का बब्बर शुरू नहीं होगा। और हमें नई चीज़ें देखने के बाद सैंपल प्रिक्योरमेंट करने में और उसके सैंपल के हम आगे जो सैंपल जूते के सैंपल बनाएंगे उनको बनाने में हमें भरपूर समय मिलेगा, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा और हम अपने जूते को अपग्रेड कर पाएंगे। उद्योगों की उसकी दृष्टि से देखिए, फुटबॉल की दृष्टि से 3 दिनों में 19,254 लोगों ने यहाँ भागीदारी की है और जिसमें 9,000 से ऊपर एक सीरियस बिजनेस विजिटर्स थे और बाकी लोग उनमें से थे जो अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे या छात्र थे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मीट एट आगरा का जो लक्ष्य था वो निरंतर पूरा हो रहा है, बढ़ रहा है और आगे आने वाली जिस तरह से संभावनाएं दिख रही हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि FTA जो हमारा ट्रेड जो एग्रीमेंट US के साथ भी होने वाला है और यूरोप के साथ में भी फाइनल स्टेज पर है। जैसे ही ये आते हैं, आगरा का उद्योग बहुत बड़ी गति पकड़े। ट्रम्प्स की वजह से जो है
बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे, उसके बावजूद भी 18,500 रुपये करोड़ का व्यवसाय का एक आंकड़ा आना अपने आप में बहुत अच्छा दिखाता है। एक चीज़ और जो 3 दिन में देखने को मिली, जो नए लड़के हैं यानी कि जो नई जनरेशन उद्योगपतियों की जुड़ी है अभी, वो लोग सब जने इसमें सक्रिय रूप से आए, उन्होंने पूरे तरीके से भाग लिया। और आज का दिन जो दिखा रहा था उसमें नए डिज़ाइनर्स जितने भी हैं और भी जो स्टाफ था वो भी सब था, क्योंकि मुझे लगता है जब तक नीचे से स्टाफिंग और जुड़ा हुआ एक छोटे से छोटा कारीगर भी नहीं अगर इस चीज़ को पकड़ेगा, फेयर की उपलब्धियों के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हम जूते के उद्योग को वहाँ नहीं ले जा सकते जहाँ हमने सोचा है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और अगले साल की डेट्स जो पहले करी गई हैं उसके पीछे भी रीज़न यही है कि उस समय पे व्यवसाय जो है वो शुरुआत हो रहा होता है, कनागत के बाद जो है शुरुआत होती है नवरात्रों से, आपको पता है। तो उस समय पे अगर हम देखेंगे तो उस चीज़ को आने वाले समय पे जबकि सेल्स बढ़ रही होती हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को, उस मशीनों को लेके अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 17वां संस्करण जो है वो उम्मीद से अच्छा गया है। कितनी जो नई घोषणा की है अप्रैल में एक आयोजन होने है, क्या है वो? जी, ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट का सेशन है और जो डोमेस्टिक है, दोनों का अलग अलग समय पे जो है ऋतु का बदलाव होता है। तो अप्रैल में जो घोषणा की गई है वो अप्रैल में डोमेस्टिक का नया जो है वो सेशन स्टार्ट होता है। अगर उस समय पे फेयर लगाते हैं हम तो उस फेयर का ये बेनिफिट रहेगा कि आने वाले व्यापारी को एक ही जगह पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके जो कि बना हुआ जूता और उससे जरूरी जो टेक्नोलॉजी भी साथ में होगी। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि वो सक्सेसफुल जाए। वो डेट अप्रैल में रखी गई है क्योंकि उस समय पे ही जो है रुत बदलती है और नया सीजन शुरुआत होता है। अगस्त में वैसे शुरुआत होती है, तो अगर अप्रैल में करेंगे तभी अगस्त में उसका कुछ बदलाव ला पाएंगे। अब अगले साल बच्चा बालिग हो जाएगा। 18वां संस्करण 3, 4 और 5 अक्टूबर 2026 को मीट एट आगरा का होने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये इन्होंने नया प्रयोग किया है और ये आगरा के लिए, खास करके हमारे दलित भाइयों के लिए, दस्तकारों के लिए, व्यापारियों के लिए ये ज़्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि दीपावली के बाद बाजार में एक अलग सी शांति आ जाती है और सालक लग जाता है तो कारखानेदारों की उपलब्धता कम हो पाती है। अब दीपावली के 1 महीना पहले कर रहे हैं और रविवार को हम सबके कारखाने बंद रहते हैं, दुकानें बंद रहती हैं। मुझको ऐसा लगता है निश्चित तौर पर उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी और पिछले साल से दुगनी होगी, क्योंकि रविवार वाले दिन सब लोग अपने काम काज से विरक्त होकर स्टॉलों पर आ सकते हैं और नई चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। घोषणा हुई है आज अप्रैल में फेयर लगाने जा रहे हैं। ये FAFM द्वारा घोषणा की गई है। ये फुटवेयर का फेयर लगेगा। इसके अंदर जो कंप्लीट जूता है इसकी प्रदर्शनी लगेगी। इसके अंदर एक ये नया प्रकार का प्रयोग है। मुझको लगता है प्रयोग शुरुआत का है, अगर आगे जाके उसको सीरियसनेस दिखाई गई तो निश्चित तौर पर आगरा के दलित भाइयों को और दस्तकार भाइयों को उससे लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने कहा कि मीट एट आगरा केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फुटवेयर उत्पादक देश है और 10% से अधिक वार्षिक वृद्धि के साथ तेजी से एक्सपोर्ट हब के रूप में उभर रहा है। मीट एट आगरा जैसे आयोजन इस विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण ट्रेड प्लेटफॉर्म है, जो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियानों को वास्तविक औद्योगिक सफलता में परिवर्तित कर रहे हैं। समापन के इस मौके पर सुनील जोशान, अनिरुद्ध तिवारी, चंद्रमोहन सचदेवा, माला खेड़ा, संकल्प अग्रवाल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। व्यवस्थाएं CCLA के अजय शर्मा, ब्रजेश शर्मा, अविनाश वर्मा, रोहित रैकवार आदि ने संभाली। DG महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।